आदाब, नमस्कार। मैं मुजम्मिल अय्यूब। आप देख रहे हैं भारत 24 का ख़ास प्रोग्राम गुलिस्तान-ए-सुखन। गुलिस्तान-ए-सुखन में आज हमारे साथ देश के मशहूर कवि और कवित्री मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बिहार के पटना से डॉक्टर सत्येंद्र सत्यार्थी जी मौजूद हैं। उनके बिल्कुल बगल में हमारे साथ दिल्ली से बेहतरीन कवित्री सुलेखा अग्रवाल जी मौजूद हैं और उनके बिल्कुल बगल में हमारे साथ लखनऊ से आई हुई शानदार कवित्री हेमा पांडे जी मौजूद हैं। और हेमा पांडे जी के बगल में मौजूद हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, अनित्य नारायण मिश्र, बेबाग जौनपुरी। गुलिस्तान-ए-सुखन के सफ़र की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आवाज़ देना चाहता हूं अंतर्राष्ट्रीय कवि अनित्य नारायण मिश्र, बेबाग जौनपुरी जी को। सर, मंच आपके हवाले। धन्यवाद मुजम्मिल भाई और भारत 24 के दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार। तो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है सर, स्वागत है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के दर्द को मैं लिख रहा हूं और आप तक मैं पहुंचा रहा हूं कि राम को वन मिला, हाय हाय, आपको तो नहीं। उर्मिला ने लक्ष्मण को रोक के कहा कि राम को वन मिला, हाय हाय, आपको तो नहीं। राम को वन मिला, आपको तो नहीं। हाय हाय, मुझको छोड़े अकेले कहाँ जा रहे। हाय हाय, जिंदाबाद सर, मुझको जिंदाबाद। छोड़े अकेले कहाँ जा रहे, और मैं रहूंगी पिया कैसे यहाँ। मैं रहूंगी भला नाथ कैसे यहाँ। ले चलो संग मुझको जहाँ जा रहे। हाय हाय, राम को जिंदाबाद वन सर। मिला, बहुत खूब। आपको तो नहीं। लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो बड़े भाई की सेवा में जा रहा हूं जी। उन्होंने कहा जाइए नाथ जी। अग्रजा जा रही है तो मैं क्यों नहीं। क्या बात है। उर्मिला ने प्रश्न किया कि अग्रजा जा रही है तो मैं क्यों नहीं। क्या है मेरा धर्म नाथ तुम ही कहो। मैं यहाँ राजमहलों में कैसे रहूं। हाय हाय, हाय हाय, मैं यहाँ राजमहलों में कैसे रहूं। ये निवेदन है मुझको भी रोको नहीं। राम को जिंदाबाद, मिला, जिंदाबाद। बहुत सुंदर। आपको तो नहीं। वाह। लक्ष्मण ने कहा प्रिय मैं तो भाई की सेवा में जा रहा हूं। तब उर्मिला ने पलट के कहा कि आप भाई की सेवा करो शौक से। आप भाई की सेवा करो शौक से। मैं भी दीदी की सेवा करूंगी पिया। बहुत सुंदर पंक्तियां। मैं भी दीदी की सेवा करूंगी पिया। बहुत खूब। और मैं विरह अग्नि में नाथ जल जाऊंगी। मैं विरह अग्नि में नाथ जल जाऊंगी। मुझको विरहा की अग्नि में झोंको नहीं। राम को वन मिला, आपको तो नहीं। बहुत खूब। तो लक्ष्मण ने कहा भाभी माँ जा रही हैं, वो तो 7 वचनों का बंधन है। उर्मिला हंसी।
तो उन्होंने कहा, नाथ कैसी बात करते हो कि 7 वचनों का बंधन है सबके लिए। हाय हाय हाय, 7 वचनों का बंधन है सबके 7 लिए। वचनों का बंधन है सबके लिए, मुझको वचनों के बंधन का सब ज्ञान है। मेरा दायित्व क्या है बोध मुझे, वाह मेरा दायित्व क्या है बोध मुझे। आप कहने दो मुझको जी टोको नहीं, वाह, आप बहुत शानदार। रहने दो मुझको जी टोको नहीं। राम को वन मिला आपको तो नहीं। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है। उर्मिला ने स्वागत। प्रश्न किया कि प्रभु ये बताओ कि आधे अंग से पिया कैसे जा पाओगे, वाह आधे अंग से पिया कैसे जा पाओगे। आप मेरे बिना क्या रह पाओगे। इसलिए हाथ जोड़े है विनती सुनो, वाह इसलिए हाथ जोड़े हैं विनती सुनो। साथ चलने दो मुझको भी रोको नहीं, साथ चलने दो मुझको भी रोको नहीं। राम को वन मिला आपको तो नहीं। हाय वाह, क्या कमाल की मंजरकशी की, क्या जी, कमाल बहुत का बहुत आभार। आपने तस्वीर खींची, मज़ा आ गया। वाह, बहुत शानदार। अदब का शहर लखनऊ है और सोचिए वहाँ के शायर, वहाँ की कवित्री जब लफ्ज़ों में अदब का रस घोलेगी तो तस्वीर क्या खींचेगी। मैं हेमा पांडे जी को आवाज़ दे रहा हूँ कि अदब की सरजमी है लखनऊ की ये हवा, अदब की सरजमी है लखनऊ की ये हवा, जहाँ तहजीब भी बोलती है गज़ल बनके, क्या बात है, वाह। जहाँ तहजीब भी बोलती है गज़ल बनके। बहुत सुंदर। हेमा पांडे जी, मंच आपके हवाले। बहुत बहुत आभार आपका। और न्यूज़ भारत 24 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार और सभी का मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि मुजम्मिल जी ने कहा कि मैं लखनऊ से आती हूँ, जी, स्वागत है। तहजीब के शहर से आती हूँ, तो वहीं से 4 पंक्तियाँ मैं प्रारंभ करती हूँ। स्वागत, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। जीत लूं दिल सभी का जतन है मेरा, जीत लूं दिल सभी का जतन है मेरा, और ऐसे श्रोताओं को भी नमन है मेरा, वाह, ऐसे श्रोताओं को भी नमन है मेरा। और आई हूँ मैं नवाबों की नगरी से पर, वाह, आई हूँ मैं नवाबों की नगरी से पर, आज दिल्ली में बसने का मन है मेरा। हाय हाय हाय, आज वाह दिल्ली भाई, में वाह। बहुत बहुत आभार। खूब, आज जिंदाबाद। दिल्ली में बसने का मन है मेरा। मैं प्रेम और श्रृंगार पढ़ती हूँ, 4 पंक्तियाँ वहीं से प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है, आज स्वागत के है। नौजवान साथी जो दर्शक बन करके सुन रहे होंगे, उन्हीं को 4 पंक्तियाँ सबसे स्वागत है, पहले स्वागत मैं है। सौंपती हूँ। सुनिएगा। मोहब्बत की ये डोरी है, इसे कमजोर मत करना। मोहब्बत की ये डोरी है, इसे कमजोर मत करना। मुझे चुपके से मिल लेना, कभी भी शोर मत करना। मुझे चुपके से मिल लेना, कभी भी शोर मत करना। तुम्हारे बिन मेरा जीना, मेरा मरना भी है मुश्किल। तुम्हारे बिन मेरा जीना, मेरा मरना भी है मुश्किल। मुझे सल्फास दे देना, मगर इग्नोर मत करना। मुझे सल्फास
बस दे देना मगर इग्नोर मत करना। और 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम अपने हिंदुस्तान से क्या प्रार्थना करते हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। आगाज मोहब्बत का कर रही हूँ शान से, आगाज मोहब्बत का कर रही हूँ शान से, मंदिर मस्जिदों की आरती अजान से, मंदिर मस्जिदों की आरती अजान से, सब लोग अपने दिल से नफरतों को त्याग दें, सब लोग अपने दिल से नफरतों को त्याग दें, मेरी है प्रार्थना यही हिंदुस्तान से, मेरी है प्रार्थना यही हिंदुस्तान से। अब 4 पंक्तियां राधा कृष्ण के नाम पढ़ती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत आभार। धूप में धूप से सांवरी हो गई, धूप में धूप से सांवरी हो गई, वेदना से विवश बांसुरी हो गई। वाह, बहुत शानदार। बहुत बहुत आभार। वेदना से विवश बांसुरी हो गई, कृष्ण मथुरा से वापस जो आए नहीं, याद में राधिका बावरी हो गई, वाह भाई वाह, याद बहुत में राधिका बावरी हो गई। अब एक छोटी सी गजल। दिल की दहलीज पे गौहर कमाल के रख दूं, दिल की दहलीज पे गौहर कमाल के रख दूं, तेरी यादों के चरागों को बाल के रख दूं, तेरी यादों के चरागों को बाल के रख दूं। और शेर पढ़ती हूँ। तू मेरी जान है ये जान ले जाने जाना। क्या प्रयोग है। वाह, बहुत बहुत आभार। तू मेरी जान है ये जान ले जाने जाना, हाय हाय, तू मेरी जान है ये जान ले जाने जाना, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल के रख भाई वाह, दूं, बहुत तू सुंदर। जो कह दे तो कलेजा निकाल के रख दूं, तू जो हो जाए दूर एक पल भी नजरों से, नजरों से, तू जो हो जाए दूर एक पल भी नजरों से, तेरी तलाश में दुनिया खंगाल के रख दूं, वाह, तेरी तलाश में दुनिया खंगाल के रख दूं। और ये सिर्फ मैं अपने मन का पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी गरीब के रोते हुए बच्चों के लिए, किसी गरीब के रोते हुए बच्चों के लिए, किसी गरीब के रोते हुए बच्चों के लिए, मैं अपने घर के खिलौने संभाल के रख दूं, मैं अपने घर के खिलौने संभाल के रख दूं। और ये शेर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़ती हूँ। अगर जो सौंप दे तू अपनी देखभाल मुझे, अगर जो सौंप दे तू अपनी देखभाल मुझे, अगर जो सौंप दे तू अपनी देखभाल मुझे, मैं तुझे प्यार के सांचे में ढाल के रख दूं,
हाय मैं हाय, तुझे हाय। प्यार के वाह सांचे भाई वाह, में ढाल बहुत के सुंदर। रख दूं। और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ। उसकी बूंद समझना न कभी है माँ को, वाह। उसकी बूंद समझना न कभी है माँ को, उसकी बूंद समझना न कभी है माँ को। आग ऐसी हूँ समंदर उबाल के रख दूं, हाय, आग वाह। ऐसी हूँ आग ऐसी हूँ समंदर कि समंदर को उबाल के रख वाह। दूं। बहुत बहुत आभार। शानदार, बहुत बहुत कमाल का पढ़ा आपने हेमा जी। हेमा जी ने अभी अपने शेर में आत्महत्या, खुदकुशी का, सल्फाज का जिक्र किया। मुझे लगता है कि मोहब्बत में खुदकुशी अच्छी नहीं लगती। जहाँ से बात ना बन रही हो वहाँ मोहब्बत से बिछड़ जाना चाहिए। उस पर कुछ लिखने की कोशिश की है, देखिएगा सर के इतनी जल्दी परेशान न हुआ कर, इतनी जल्दी परेशान न हुआ कर, जान का दुश्मन मेरी जान न हुआ कर, वाह। जान का दुश्मन मेरी जान न हुआ कर, और तितलियों का कोई ईमान थोड़ी है, क्या बात है। तितलियों का कोई ईमान थोड़ी है, बेवफाई देखकर हैरान न हुआ कर, क्या बात है। वाह। बेवफाई देखकर हैरान न हुआ कर, और ये शमा कभी तेरी नहीं होगी, वाह। ये शमा कभी तेरी नहीं होगी, पतंगे तू इस पर कुर्बान न हुआ कर, पतंगे तू इस पर कुर्बान न हुआ कर। और इसी के साथ मैं अब आवाज़ दे रहा हूँ दिल्ली से आई हमारे बीच कवित्री सुलेखा अग्रवाल जी को। सुलेखा जी, मंच आपके हवाले। सर्वप्रथम मैं भारत 24 चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और सभी श्रोताओं का भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मैं प्रेम की बात करती हूँ और मेरा मानना है जब आप जीवन में हारते हैं तो जीवन में सर्वप्रथम सब आपका साथ छोड़ दे मगर ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। उन्हीं को आभार प्रकट करते हुए मैं 4 पंक्तियाँ अपने ईश्वर के नाम करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि उसकी दुआ अक्सर काम कर जाती है, उसकी दुआ अक्सर काम कर जाती है और सरसराती धूप में छाँव कर जाती है। उसकी दुआ अक्सर काम कर जाती है और सरसराती धूप में छाँव कर जाती है, और बिखरे होते हैं राह में जब कांटे मेरी, बिखरे होते हैं राह में जब कांटे मेरी, तो उसकी रहम की नज़र मेरे लिए टाट का काम कर जाती है। उसकी रहम की नज़र मेरे लिए टाट का काम कर जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जहाँ प्रेम राधा कृष्ण का हो, मीरा का हो, तो कहूँगी कि उसकी बातों में डूब जाने में मज़ा आता है। जहाँ आप प्रेम करते हैं तो उसके लिए आप 24 घंटे जीवन में हर समय उसी को याद करते हैं कि उसकी बातों में डूब जाने में मज़ा आता है। और छलिया है पर वो छले तो मज़ा आता है। वाह भाई वाह, मज़ा आता है। और कृष्ण प्रेम में डूबी एक ऐसी मीरा दीवानी, कृष्ण प्रेम में डूबी एक ऐसी मीरा दीवानी कि जग पिला दे जहर तो जहर पीने में मज़ा आता है। हाय हाय, जग पिला दे जहर तो जहर पीने में मज़ा आता है। माना कि बहुत लंबा सफ़र है और इसे तय करना बाकी है, और बिखरे है राह में जो कांटे उसे उठाना बाकी है। ये भी सच है कि कांटों की चुभन मुझे आगे बढ़ने नहीं देती। ये भी सच है कि कांटों की चुभन मुझे आगे बढ़ने नहीं देती, पर मेरे पास मेरे विश्वास की पादुका ही काफ़ी है। मेरे पास मेरे विश्वास की पादुका ही काफ़ी है, और मालूम है अभी आगे चलकर आंधियों का कहर भी काफ़ी है। मालूम है कि अभी आगे चलकर आंधियों का कहर भी काफ़ी है, पर अब इन सब का असर मुझ पर नहीं होता, क्योंकि मेरे पास मेरी खुदा की दुआओं का हौसला ही काफ़ी है। मेरे पास मेरी खुदा की दुआओं का हौसला ही काफ़ी है। बहुत शानदार। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ बिहार से आए हमारे बीच बेहतरीन कवि डॉक्टर सत्येंद्र सत्यार्थी जी। मंच आपके हवाले।
बहुत बहुत आभार और भारत 24 के सभी श्रोताओं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन प्रणाम। मैं राष्ट्रवाद के स्वर को स्वागत है सर, आगे स्वागत बढ़ाने है। के लिए जाना जाता हूं, तो वहीं से शुरुआत करता हूं अपनी विरासत के गौरव से स्वागत कि स्वागत। सदियों से धर्म त्याग की अनन्य कीर्ति वाली हिंद की अटल पुण्य आन को नमन है। हाय वाह। सदियों से धर्म त्याग की अनन्य कीर्ति वाली हाय हाय। हिंद की अटल पुण्य आन को नमन है। पृथ्वी राणा शिवाजी या फिर रानी लक्ष्मीबाई, हर एक वीरता की शान को नमन है। हाय हाय। जिसका मुकुट आदि काल से ही दीप्त रहा, उस भारती के कीर्ति गान को नमन है। और भारती के शत्रुओं को पस्त कर देने वाले शौर्य के प्रतीक हर जवान को नमन है। हाय वाह। क्या छंद है, वाह। और हमारे लिए नमनीय कौन है कि अपने लहू से हिंद बाग को जो सींच गए, ऐसे देश भक्तों की जवानी को नमन है। वाह। सब कुछ भूल कर मातृभूमि अस्मिता बचाने वाले वीरों की रवानी को नमन है। गोरे आतताइयों की यातनाओं का जवाब, पुण्य वीरता की हर कहानी को नमन है। और शेखर भगत बिस्मिल अशफाक जैसे एक एक वीर बलिदानी को नमन है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। वाह। मैंने जो अपने परिचय का छंद लिखा उसमें भी ऐसे ही भावना आ गई, मैं रखता हूँ स्वागत है डॉक्टर साहब। कि अर्थ का नहीं है लेश मात्र भी व्यामोह मुझे, श्रोताओं की तालियों का भी न मोहताज हूँ। हाय। और माता भारती की वेदनाओं को जो लिखती हो, ऐसी लेखनी के सिर का ही छोटा ताज हूँ। और सदियों से विश्व गुरु की प्रतिष्ठा पाने वाले हिंद के सुनहरे अतीत का मैं आज हूँ। और हिंद के लिए जो हंसते शहीद हो गए थे, उन बलिदानियों की वीरता का राज हूँ। कमाल डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। और क्या लिखता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। क्या लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ, 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ स्वागत है डॉक्टर कि साहब। देश की दशा को देखकर दिल रोता रहा, हाय। इसीलिए आज मैंने लेखनी उठाई है। हाय। माता भारती की दुर्दशा को देख देख कर आज मेरी लेखनी की आंख भर आई है। क्या बात है। आज हिंद में दिखाई देती चहुं ओर भ्रष्टाचार दुराचार वाली काली परछाई है। और जनता को रोटी दाल ठीक से नसीब नहीं, लूटेरों की थालियों में मक्खन मलाई है। जिंदाबाद, वाह क्या व्यंग है। जिंदाबाद डॉक्टर साहब, बहुत शानदार। तब फिर प्रतिशोध में 4 पंक्तियों का जन्म होता है और वो पंक्तियां होती है स्वागत है कि डॉक्टर साहब। ढूंढता हूँ पृथ्वीराज वाला वो अचूक तीर, झांसी की रानी की तलवार ढूंढता हूँ मैं। और आत्म सम्मान ढूंढता हूँ वो प्रताप वाला, चंद्रगुप्त मौर्य वाला वार ढूंढता हूं मैं। शत्रुओं की नाक में नकेल कस डाले ऐसा, शिवाजी का गुरिल्ला प्रहार ढूंढता हूं मैं। और जिसे देख कर शत्रुओं के होश उड़ते थे, शेखर भगत अवतार ढूंढता हूं मैं। कि जाति प्रांत धर्म भाषा की दीवार ढाहने को देश में समान एक नीति होनी चाहिए। वाह। जाति प्रांत धर्म भाषा की दीवार ढाहने को देश में समान एक नीति होनी चाहिए। और अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार खात्मे को संस्कार युक्त हर रीति होनी चाहिए। और दूसरों को त्याग दया धर्म की हो सीख देना, स्वयं की भी सदा इनमें प्रीति होनी चाहिए। और हिंद की जो आन बान शान का हो प्रश्न, वहाँ राजनीति नहीं राष्ट्रनीति होनी चाहिए। तो राष्ट्रनीति के मार्ग पर बढ़े। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुजम्मिल भाई, जय हिंद। इनकी पंक्तियां सुन के मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई। स्वागत है और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि भारत 24 के बहुत प्रबुद्ध दर्शक हैं। स्वागत है डॉक्टर सर। कि राष्ट्र सेवा में जीवन लगाना हमें। क्या बात। राष्ट्र सेवा में जीवन लगाना हमें। आज से
कल को बेहतर बनाना हमें, हाय हाय। और फिर से भारत बने भाल इस विश्व का। क्या बात है? बात है। फिर से भारत बने भाल इस विश्व का, चेतना जन से जन में जगाना हमें, आज से बहुत शानदार। कल को बेहतर बना। आहा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप लोगों ने देशभक्ति का जज्बा भर दिया डॉक्टर साहब और बेबाक सर आपने। मुझे भी 4 लाइनें याद आ गई हैं। आपने देखा होगा घरों के बाहर नेम प्लेट लगी होती है, गुप्ता निवास, खान निवास, पठान निवास, इस तरह से होता है। उस नेम प्लेट से मैंने कुछ ख्याल निकालने की कोशिश करी है। देखिएगा सर, कहा है कि जब भी लिखते हैं वतन तेरी कहानी लिखते हैं, जब भी लिखते हैं वतन तेरी कहानी लिखते हैं, नाम नहीं दरवाजे पर हिंदुस्तानी लिखते हैं, नाम नहीं दरवाजे पर हिंदुस्तानी लिखते हैं। और ये आखिरी चिड़िया है दादा के जमाने की, ये आखिरी चिड़िया है दादा के जमाने की, जिसे आज तलक हम खानदानी लिखते हैं, जिसे आज तलक हम खानदानी लिखते हैं। गुलिस्तान सुखन में आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जो मेहमान आए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर देश के मशहूर कवि और कवित्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।